जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के मंत्र से करती हूँ। मैं कोलकाता से हूँ, गुरु महाराज जी की बेटी। मेरा नाम पूनम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरी जर्नी तो 27 मार्च से शुरू हुई थी गुरु जी के साथ। उन्होंने मुझे 7 नंबर से ही ब्लेस किया शुरू से। तो बाबा मुझे बताए थे, अभी 14 आई थी मावा से पहले, तो बाबा ने पहले ही बोल दिया था गुरु महाराज जी ने कि 2 दिन बहुत थोड़े बाहर ही बेटा। तो मम्मी की तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो मम्मी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। और बाबा ने बताया था कि ब्लैक मैजिक वगैरह है। तो ठीक है, कोई नहीं, बाबा है ना, तो बाबा ही संभाल रहे हैं। और सारी मेरी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड है, उनकी संरक्षण में बाबा ही संभाल रहे हैं सब कुछ। बाबा ही देख रहे कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी मम्मी को न्यू लाइफ देने का शुक्राना। उसके ठीक दूसरे दिन 7 जून को फिर मैं मंदिर में जा रही थी, तो वहाँ बाहर, मंदिर के बाहर ठीक कॉकरोच मरा हुआ था। तो मेरा कोई संकट गुरु महाराज जी ने टाला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। तो मैंने 2 3 आंटी, एक आंटी के नंबर लिए थे किसी से दिल्ली से। तो मैंने उनको मैसेज किया, मगर उनको शायद मुझ पर कोई यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद वो 7 जून को मुझे मैसेज करते, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉल किया। मैं उस वक्त गुरु महाराज जी के पास ही बैठी थी, फूल चढ़ा रही थी उनके मंदिर में सब जगह। तो उनका कॉल आया और उन्होंने बताया कि ना, कि देखो प्लीज़ बुरा मत माना, मुझे थोड़ा ट्रस्ट होने में यकीन नहीं हो रहा कि कौन है क्या है, क्योंकि मैं पहली बार ही उनसे मतलब मैसेज में बात कर रही थी। तो उनको लगा शायद कोई लड़का होगा, लेकिन मैंने बोला मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ। तो वो हंसने लगी, बोला नहीं, मैं समझ गई कि तुम गलत नहीं हो। तो मैं समझ गई शायद गुरु महाराज जी का उनको कोई मैसेज मिला होगा। तो इसलिए वो उन्होंने फिर बोला, सत्संग का इनविटेशन दिया। गुरु जी ने मुझे पहले 10 दिन पहले ही बोला था कि तुझे इनविटेशन मिलेगा तो ज़रूर आई पुत्र। तो मुझे ये भी कहा था कि मैं तुझे सफ़ेद चोले में बड़े स्वरूप में दर्शन दूंगा। तो आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने मुझे, जो मेरे घर में स्वरूप है सफ़ेद चोले में बाबा का, सेम वही स्वरूप वहाँ जिनके घर में पहली बार गई थी सत्संग में। क्योंकि मैं कोलकाता में रहती हूँ, मैं आज तक कभी किसी संगत लोग को नहीं जानती, और मैं कभी सत्संग में भी नहीं गई। मेरा मन तो बहुत था, तो फिर लेकिन गुरुजी ने मेरी ये मन इच्छा भी बहुत पूरी की, बड़ी प्यार से पूरी की। और जब मैं रास्ते में गाड़ी, तो मेरे भैया को यकीन नहीं हुआ। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी चलोगी, इनविटेशन आया। तो मम्मी ने तो तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन मेरे भैया को थोड़ा डाउट था कि कहाँ जा रही है, क्या है। सॉरी गुरुजी, भैया ने भी बोला था कि फ्रॉड होगा कोई। तो मैंने बोला नहीं, फ्रॉड नहीं है, नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि मैंने तो कितने सारे सत्संग सुने थे ना। तो फिर भी आदमी लोग को थोड़ा कम यकीन होता है, दुनिया कलयुग चल रहा है, तो जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं होता। तो मेरा भाई बोला मैं भी चलूँगा, कहाँ है देखते हैं। बोले ठीक है चलो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पैर में पोलियो है, मम्मी की भी चलने में थोड़ी दिक्कत है। तो भैया सोचा कि इन लोगों को अकेले भेजना सही नहीं होगा। तो ठीक है, हम भैया भी मेरे साथ हैं। क्योंकि ये भी योजना मेरे गुरु महाराज की थी, वो चाहते थे कि मेरे बड़े भैया भी आए और उनको भी ब्लेस करें। फिर उसके बाद संगत जी बहुत अच्छा हुआ, जब हम लोग जा रहे थे रास्ते में, आंटी जी से वहाँ का एड्रेस ले लिया जिन्होंने इनविटेशन दिया था, जिनके घर हम लोग पहली बार जा रहे थे। फिर रास्ते में जा रही थी, फिर भी भैया को थोड़ा बहुत डाउट सा था।
फिर रास्ते में मुझे 2-3 ठो तितलियाँ दिखी। मैं बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। तो बहुत सारी मतलब 3 ठो तितलियाँ दिखी और फिर उसके बाद मैं समझ गई कि एकदम सही जगह जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था। जो भी था भैया को था थोड़ा, मेरी मम्मी को भी नहीं था। तो फिर क्योंकि मैं सत्संग इतना सुनती हूँ, वो लोग की भी गलती नहीं, वो लोग सत्संग सुनते नहीं, उनको नहीं पता कि गुरु महाराज जी किसी को कैसे बुलाते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं। लेकिन मुझे इतने सारे सत्संग सुन लिए मैंने कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर हो गए मेरे तो फिर जब वहाँ गए गए नीचे ही एक अंकल जी मिल गए, एकदम लंबे चौड़े, जैसे गुरु महाराज जी की हाइट है ना, एकदम वैसे थे वो। शुक्राना गुरु जी। उन्होंने उन भैया ने पूछा कि यहाँ सत्संग कहीं हो रहा है क्या, क्योंकि हम ठीक से जानते। बोला हाँ यहीं पे ही हो रहा है। हमें मतलब कोई तकलीफ ही नहीं हुई, आराम से पहुँच गए, कोई परेशानी नहीं हुई। गुरु महाराज जी की इतनी मेहर हुई कि कोई भी परेशानी नहीं हुई, आराम से पहुंच गए। नीचे कोई अंकल मिल गए, उनसे पूछा हाँ 10th फ्लोर में हो रहा है। और मैंने उन सरिता आंटी से भी पूछ लिया था कि 10th, तो उन्होंने बोला था 10th फ्लोर में। फिर उन्होंने कहा कि मैं बाद में फ़ोन को साइलेंट कर दूँगी, तो मैं बीच में फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी। नहीं, मैंने कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी है ना साथ साथ में। तो फिर हम लोग ऊपर गए और अंदर जाने से पहले फिर मैंने दुपट्टा सर पे रखा। शुक्राना गुरु जी का कि सत्संग में बुलवाया उन्होंने, और इतनी 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 सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी, इतना सारा प्यार दिया। फिर वहाँ पर वो सरिता आंटी मिली जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे जो जिस घर में उनकी बहू थी, उन्होंने मेरा नाम पूछा कि आप कौन हो। शायद सरिता आंटी ने बोल दिया होगा कि पूनम आएगी, उसकी फैमिली आएगी। तो मैंने बोला मेरा नाम पूनम है। बोला अच्छा ठीक है। तो जिनके घर में था, तो वहाँ पर सत्संग में पहले आरती होती है, फिर प्रसाद मिलता है ना गुरु महाराज जी का। तो जाते ही हम लोगों ने पहले माथा टेका, उनके चरणों में फूल चढ़ाया, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद आरती हुई, तो जो घर के हेड थे वो लोग ने आरती की, उसके ठीक बाद मुझे आरती करने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। फिर उसके बाद मैंने आरती भी अच्छे से कर ली। मैं गुरु महाराज जी के एकदम चरणों के पास से बैठी थी, उनको देख रही जा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सत्संग में बैठी हूँ आज। मेरा सपना इतनी जल्दी पूरा हो गया, मेरे महाराज ने मुझे बुला लिया। पहले था शुरू में कि वो बोले सत्संग में आई, सत्संग में आई, लेकिन मैं सोची थी मैं किसी को जानती नहीं कोलकाता में, कहाँ सत्संग होता, कैसे आऊँगी। लेकिन गुरु महाराज जी ने कैसे सारी योजना बनाई, मालिक ही जानते हैं। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। मैं आंखें बंद करके शब्द बाणी गुरु बाणी सुन रही थी। ऐसे लग रहा था सच में मानो कि मैं शिवलोक में बैठी हूँ, गुरु महाराज जी के वहाँ छतरपुर में बैठी हूँ। वहाँ शपथ बानी चल रही, गुरु महाराज जी सामने बैठे, महाशिव सामने बैठे हैं। ऐसे लग रहा, मतलब इतना पॉजिटिव लग रहा था, इतना 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 पॉजिटिव, मैं बता नहीं सकती। वो वाइब्स वहाँ की इतनी अच्छी। और मुझे, मैं आँख बंद की तो मुझे गुलाब की खुशबू की बहुत ज़ोर से फील, मैं समझ गई उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। और 2 दिन से ही मेरे घर में, मुझे मेरे मंदिर में बैठो या कहीं भी बैठो, मुझे ना कड़ा प्रसाद की बहुत ज़्यादा ही स्मेल आ रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। फिर उसके बाद है ना, जो संगत जी लोग थे वो सबको प्रसाद दे रहे थे। तो गुरु जी माफ़ करना, मेरे मन में आता कि हम लोगों को शायद भूल गए क्या, कि हमें में हम आगे बैठे थे सबसे ज़्यादा। वो पहले पीछे के लोगों को दे रहे थे प्रसाद, जितने भी पीछे के लोग थे ना वहाँ पर दे रहे थे। फिर बाद में हमें प्रसाद मिला। तो मुझे पता था कि सत्संग में मैंने सुना था कि कोई प्रसाद का एक भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। और शायद जो मयूनीस की कुछ जो ना स्नैक्स बने हुए थे, उसमें लहसुन प्याज था। और मैं कृष्ण जी की भक्त, मैंने तुलसी माला भी पहनी हुई है। लेकिन मैंने बिल्कुल भी कोई भी मतलब कुछ भी मन में नहीं विचार किया, मैंने वो सारी चीज़ें खाई, क्योंकि प्रसाद छोड़ते नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए प्रसाद है। क्योंकि उसमें किस में क्या चीज़ की ब्लेसिंग्स है वो परमात्मा ही जानते हैं, गुरु महाराज ही जानते हैं। तो मैंने सब, और मुझे डर था कि मेरे भाई खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि वो भी वैष्णव है, तुलसी माला धारण की है। लेकिन उसको कुछ टेस्ट का पता नहीं चला, और उसने भी सारा प्रसाद खा लिया। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने उससे भी इतना ब्लेस किया। हम लोगों को कड़ा प्रसाद में मिला। फिर वहाँ सरिता आंटी ने मुझे कहा कि तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो सबके साथ। तो मुझे, मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, करना तो है कि मैं यहाँ कैसे आई। गुरु महाराज जी ने मुझे, आदेश था गुरु महाराज जी का,
कि तू शुक्राना सत्संग शेयर करे यहाँ सबके सामने। तो मैंने उनको बताया सबको कि मैं कैसे कैसे यहाँ जर्नी शुरू हुई, यहाँ तक कैसे पहुँची। तो शुक्राना गुरु मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना। शुक्राना जितना शुक्राना करूँ उतनी बार शुक्राना कम है। फिर उसके बाद ना मैंने किया, और वहाँ पर जितने भी लोग थे मुझसे इतना प्यार कर रहे थे, जैसे मानो कि मैं शिवलोक में हूँ और शिव जी के वहाँ धाम में जितनी भी देवियाँ होती हैं ना, वो सब मुझे इतना प्यार, इतना ब्लेस कर रही थी, इतना प्यार, मतलब मुझे वो इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैं जब बाहर निकली तो मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मेरे से खड़े होकर पहना नहीं जा रहा था सैंडल मेरी। तो एक आंटी जी थी, बड़ी प्यारी थी, मुझसे एज में छोटी थी, बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने बोला कि लाइव में पहना देती हूँ। तो मैंने उनको बहुत मना किया, मगर बोले मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहना दूँगी। तो उन्होंने मुझे सैंडल पहनाई। फिर जितने भी लोग थे जिन्होंने तो मुझे और भी इनविटेशन मिला सत्संग में आने का। बस मैं ये चाहती हूँ कि बस ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा भाई जाने दे या मेरे साथ चले। शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना सारा प्यार। मुझे पहले ऐसा अजीब लग रहा था, पहली बार किसी के घर में जाना जहाँ मैं किसी को नहीं जानती, कोई मुझे नहीं जानता। वहाँ इतने प्यारे लोग थे, संगत लोग कितने प्यारे होते हैं। मैंने पहली बार, मतलब वहाँ की दुनिया ही अलग थी, एकदम अलग दुनिया, साक्षात जैसे शिवलोक में बैठी थी। बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ की, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। तितली के दर्शन करवाना, मोर के दर्शन करवाना, वहाँ पर उनके घर में एक आर्टिफिशियल तितलियों का गमला बना होता, प्लास्टिक की तितलियाँ थी, और वहाँ एक मोर का स्वरूप की तस्वीर भी थी, स्वरूप भी थी। वहाँ महाशिव का स्वरूप भी था, गुरु नानक जी का भी था, और वो पूरी पंजाबी फैमिली थी, उनके घर में लड्डू गोपाल जी भी थे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। वहाँ के लोग इतनी सेवा कर रहे थे, इतनी प्यार से सबको प्रसाद दे रहे थे, जल प्रसाद भी लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया था कोलकाता में। और वो लोग है ना पहले आरती करते हैं, फिर क्योंकि बोलते हैं ना कि जूठे हाथ से आरती नहीं करनी चाहिए, पहले मुंह जूठा करके आरती नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ सत्संग में, मतलब जैसे गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में पहले आरती होती थी, फिर सबको प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद मिलता था। तो वहाँ पर भी पता चला कि यहाँ पर पहले आरती होती है। तो जाते ही हम माथा टेका और आरती शुरू हुई थी। मैं रास्ते में मना रही थी कि पहले सब कुछ शुरू न जब गुरुजी महाराज आके बैठ जाएंगे, पहले हम जाएंगे, ताकि गुरुजी महाराज जी का वेलकम कर सकें। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ठीक 3 बजेगा। तो हम पहुँच गए थे वहाँ पर 2:50 तक हम पहुँच गए थे। फिर उसके बाद आरती शुरू। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना आपका लख लख बार शुक्राना कि आपने आरती करने का भी हमें ये मौका दिया। लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु महाराज जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।